नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश योगी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल साइंस मैनिक। आप जानते ही हैं मैं समय समय पर आपके बीच विचित्र जीव और रेप्टाइल्स लेकर आता रहता हूं। आज मैं आपके बीच जिस जानवर को लेकर आया हूं उसको अंग्रेजी में स्किंक कहते हैं। कहीं कहीं पर इसे सांप की मौसी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका आकार और सूरत छिपकली जैसी होती है, लेकिन ये काफी चमकदार होता है और देखने में काफी साफ सुथरा जीव है। दोस्तों, ये बहुत छोटे तेज गति करने वाले होते हैं और इनकी गर्दन पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। इनके पैर भी काफी छोटे छोटे होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कई बार शिकारियों से अपनी रक्षा करते हुए ये अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाते हैं। इनकी पूंछ में अद्भुत रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। माना जाता है कि 3 से 4 महीने में इनकी पूंछ दोबारा विकसित हो जाती है। अगर बात इनके खून की जाए तो इनके खून का रंग हरा होता है, क्योंकि इनके खून में बाइलिवर्डिन नामक तत्व की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इनके खून का रंग हरा होता है। दोस्तों, इनकी अधिकतर प्रजातियां ओविपेरस यानी अंडे देने वाली होती हैं। ये भी एक अंडे देने वाला जीव है, लेकिन इसकी कुछ प्रजातियां ओवोविविपेरस भी होती हैं, जो सीधे बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चों को जन्म देने वाली प्रजातियों में अंडों की हैचिंग मां के गर्भनाल में होती है और ये अपने गर्भनाल से ही भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मैमल्स में प्लेसेंटा का निर्माण होता है, ठीक वैसे ही ये अपने बच्चों को पोषण प्रदान करते हैं। दोस्तों देखिए, ये सुंदर प्यारा सा जीव मुझे मिला है इस मिट्टी में। मैं सावधानी से इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ और ये देखो, मैंने इसको पकड़ लिया। दोस्तों देखिए, इसका आकार सिर्फ मेरी हथेली के जितना है और कैसे धीरे धीरे ये सांस ले रहा है अपना मुंह खोलकर। मुझे लगता है शायद ये थोड़ा डर गया है। इसकी आंखें आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। ये लंबी और चिकनी पूंछ है जिसमें पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन का बेहतरीन गुण पाया जाता है। बीच से उभरा हुआ इसका शरीर, जिसके दोनों तरफ आप 4 पैर देख रहे हैं, यकीनन ये थोड़ा सा अनकंफर्ट ज़रूर फील कर रहा है। मैंने इसको बहुत हल्के से पकड़ा हुआ है, लेकिन ओह ये इतना चंचल प्राणी है। उफ, ये देखो, इसने मेरे हाथ पर पोटी कर दी। दोस्तों देखिए, ये है स्किंक का पखाना, ताज़ा और घिरे रंग का। मैं अपने हाथ पर इसकी गर्मी फील कर पा रहा हूँ। अब दोस्तों, मैं इस प्यारे जीव का फेस आपको दिखाता हूँ। किसी छिपकली और सांप की तरह ही इसका फेस होता है। मैंने अब इसको अपनी उंगलियों की पकड़ से आज़ाद कर दिया है। देखिए किस तरह ये चारों तरफ देख रहा है। असल में ये मुआयना कर रहा है आसपास के वातावरण और खतरे का। कितनी शांति से बैठा है ये मेरे हाथ में। ओहो, ये क्या, ये तो कैमरा फेस करने लगा। लगता है अब इसका मन हमारे साथ लग चुका है। ये हमारे कैमरामैन से शायद अपनी फ़ोटो खिंचाना चाहता है। दोस्तों, मैंने बिल्कुल पूरी तरीके से इसको छोड़ दिया है। देखिए किस तरह से एकदम चौकन्ना सा हो गया है। मेरे हाथों में ही मानो कोई लोमड़ी या जहरीला सांप हो। किस तरह से ये देख रहा है। शायद ये जानता है कि ये किसी इंसान के हाथों में है, लेकिन इसने मेरे साथ अपने आप को अब सेफ समझ लिया है। तभी तो ये कितना रिलैक्स मूड में है। देखो, धीरे धीरे ये अपना मुंह भी खोल रहा है। कैसे धीरे धीरे मेरी हथेली से होता हुआ ये कूदने को तैयार है। और ये क्या, ये तो कूद ही गया मेरे हाथ से ज़मीन पर। दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार देश भर में स्किंक की 62 प्रजातियों की पहचान की गई है। स्किंक तमाम प्रकार के हैबिटेट में रहते हैं। वे हमारे आसपास घरों, स्कूलों, दुकानों, पार्कों और जंगलों में रहना पसंद करते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये इसकी डोर्सल सरफेस है, जो हल्की ग्रे और वाइटिश कलर की होती है और पूरी बॉडी पर काले पैच पंक्तियों के साथ साथ मुंह से लेकर पूंछ तक फैले होते हैं। ये इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बहुत से छोटे मोटे जीव, कीट आदि को खाकर ये अपना पेट भर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ज्यादा सरीसृप देखे नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादातर सभी लोगों का पाला सिर्फ छिपकली या सांप से या कभी कभी गिरगिट से पड़ा होगा। फिल्मों में डायनासोर देखे होंगे, लेकिन ये नायाब जीव आपको आसानी से देखने को कहीं नहीं मिलेगा। आमतौर पर ये बेहद शर्मीले होते हैं, लेकिन ये वाला तो मुझे बिल्कुल भी शर्मीला नहीं लग रहा। आपको बता दें, वैसे तो ये हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन ये मनुष्य से बहुत डरते हैं और अक्सर ही छिपे हुए पाए जाते हैं।
स्किंक की कई प्रजातियां डिगिंग और बरोइंग हैं, यानी अपना ज़्यादातर समय भूमिगत रहकर बिताना पसंद करते हैं, जहां वे शिकारियों से सुरक्षित रहते हैं। कभी कभी ये सुरंग भी खोद लेते हैं। वे अपनी जीभ का उपयोग हवा को सूंघने और अपने शिकार को ट्रैक करने के लिए करते हैं। जब वे अपने शिकार का सामना करते हैं तो वे इसका तब तक पीछा करते हैं जब तक वे इसे पकड़ नहीं लेते और फिर उसे पूरा निगल लेते हैं। स्किंक बेहतरीन शिकारी माने जाते हैं। स्किंक आमतौर पर मांसाहारी और विशेष रूप से कीटभक्षी होते हैं, जो मक्खी, क्रिटिक्स, टिड्डे, बीटल्स और कैटरपिलर्स आदि पर फीड करते हैं। इनकी कुछ खास प्रजातियां केंचुआ, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, घोंगे, स्लग आदि को भी खा लेती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 60% मामलों में ये सब्जी, पत्ती और फल खाने वाले होते हैं और लगभग 40% मामलों में ये मांसाहारी हो सकते हैं। दोस्तों, लगभग 45% स्किंक की प्रजातियां विविपेरस हैं, यानी अंडे देने वाले। कई प्रजातियां डिंब वाहिनी यानी ओवोविपेरस होती हैं, जो सीधे बच्चे पैदा करती हैं, जो मां के प्रजनन नाल के अंदर पैदा होते हैं, जहां पर वे थोड़ा विकसित होते हैं फिर बाहर निकलते हैं। शब्द स्किंक को अंग्रेजी भाषा में 1580 और 90 के आसपास दर्ज किया गया था। स्किंक के सबसे पुराने 140 मिलियन साल पहले जीवाश्म रिकॉर्ड में हैं, जिनसे पता चलता है कि ये जीव बहुत पुराना है, जिसके जीवाश्म शुरुआती क्रिटेशियस के दौरान और मियोसिन अवधि के दौरान के हैं। ये अपने निवास स्थान में आसानी से छिप सकते हैं क्योंकि इनमें कैमोफ्लेज का गुण भी पाया जाता है। आपको एक बात और बता दें, बहुत से लोग इनको खतरनाक और जहरीला मानते हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। कुछ लोग इन्हें जहरीला समझकर और सांप जैसा समझकर मार देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इवन मारना तो सांप को भी नहीं चाहिए। मनुष्य की तरह ये पृथ्वी सभी जीवों का घर है। हमको इनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए और हर जीव का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इसकी 62 प्रजातियों में से लगभग 33 प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ भारत में पाई जाती हैं, और ये बात भारत के लिए बेहद खुशी की है क्योंकि ये हमारे देश की जैव विविधता का एक उदाहरण है। क्योंकि ये जहरीले नहीं होते, इसलिए इन्हें देखकर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कुछ लोग सरीसृप यानी रेप्टाइल्स और रेंगने वाले जीवों से घृणा करते हैं। इन्हें देखकर घृणा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इकोसिस्टम में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और आपकी ही तरह इस जमीन सभी संसाधनों पर इन जीवों का भी उतना ही हक है जितना हम सब का। तो दोस्तों, जुड़े रहिए। मैं आपको अद्भुत सांपों की जानकारी देता रहूंगा और समय समय पर आपकी सेवा में आता रहूंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं इस प्रकृति के प्यारे और नायाब जीव को वापस प्रकृति में ही छोड़ देता हूं और लेता हूं आपसे विदा। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सांप, किसी नए विचित्र जीव के साथ। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।